गॉड, ये भी कोई जेलस होने वाली बात है? वो सिर्फ एक एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय से क्या डरना? मैं क्यों डरूंगी उससे? मैं नहीं डरती हूँ। तो फिर डिस्टर्ब क्यों हो उसकी वजह से? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। पर सोनिया, वो एक नॉर्मल सा एम्प्लॉय है और खुद को प्रिंस समझता है। बहुत एटीट्यूड है उसमें। इट्स वेरी अमेजिंग मिशी, तुम और एक एम्प्लॉय से इंस्पायर्ड? शट अप सोनिया, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि वो मुझे एटीट्यूड दिखाना बंद कर दे और तुम्हारा दीवाना हो जाए और तुम बाकी बॉयज की तरह उसकी इंसल्ट करके उसे भी भगा दो। ऑफ कोर्स, मैं उसका बहुत बुरा हाल करूंगी। बहुत इंसल्ट किया उसने मेरी। अरे छोड़ो यार उसे, वो गरीब अपने कॉम्प्लेक्स में होगा और तुम पता नहीं क्या समझ रही हो। तुम कहाँ और वो कहाँ। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम ये केस क्यों नहीं करना चाह रहे, क्योंकि तुम जानते हो कि जवाद मेरा भांजा है। ऐसी बात नहीं है सर। बीजी कहती हैं कि बदला लेने से बेहतर है माफ कर देना। शायद यही वजह है कि मैंने पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाई और बीजी से भी छुपाया। माँ की आला तरबियत ही तो जन्नत की राह दिखाती है। सर अब मैं खुद को बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आप प्लीज मुझे जल्द से जल्द डिस्चार्ज करवा दीजिए। ओके, मैं डॉक्टर रऊफ से मालूम करता हूँ। सर प्लीज सर, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ सर। एक हफ्ते में ही घबरा गए तुम? सर जब से बीजी यहाँ पर आई है बहुत बेआराम हो गई हैं। घर भी वापस जाना नहीं चाहती। मैं उनको मजीद बेआराम नहीं देख सकता हूँ सर। ओके ओके, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारे लिए। मैं डॉक्टर रऊफ से मालूम करता हूँ। थैंक यू सर। हाँ, लड़कों को कह देना कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। हाँ ठीक है। मामा हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इशी गई थी शावेज के पास, थ्रेट दे के आई है उसे कि उसने अंकल या पुलिस को अब शिकायत की तो हम उसे जान से मार देंगे। थैंक गॉड। तो मैं तो सोच रही थी कि अभी पुलिस आई कि अभी आई। मगर मामा अंकल ने मेरी बिल्कुल भी साइड नहीं ली। तुम्हें पता है भाईजान इंतहा के उसूल परस्त। अगर मैं उस वक्त उनका साथ ना देती तो वो खड़े खड़े वहीं पुलिस बुला लेते। मगर अब मेरी और मिशी की शादी का क्या होगा? चुप कर जाओ, थोड़े अरसे के लिए बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाओ, कोई जिक्र ना करना। वैसे भी भाईजान का मूड बड़ा ऑफ है और मैंने भी उनसे नाराजगी का ढोंग रचाया है। एक तो उनका मूड, सारी जिंदगी मूड खराब रहा तो ऐसे कैसे? इकलौती बहन उनकी। अभी आ जाएंगे मनाने, देख लेना तुम। ज्यादा अरसे नाराज थोड़ी रह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। जरीना कैसी हो तुम? शुक्र अल्लाह। कैसी हैं आप? कैसे हो तुम? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आओ, आपा मेरा बेटा कहाँ है शावेज? कमरे में लेटा हुआ। आज भी कह रहा था मैंने ऑफिस जाना है। इतनी मुश्किल से मैंने उसे रोका, उसका तबीयत अभी बेहतर नहीं हुई। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरा बच्चा झुक झुक जियो मेरे लाल। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। आइए मेरे पास बैठिए। हाँ क्यों नहीं, मैं तो अपने बच्चे के पास बैठूंगी भाई। अब बताओ कैसा महसूस कर रहे हो बेटा? बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह। जरीना आज मैं तुम्हें खाने के बगैर नहीं जाने दूंगी। पता क्या बनाया है? मटर पुलाव और नरगिसी कोफ्ते। खाना तो जरूर खाएंगे, क्योंकि खाला के हाथ के खाने की जो बात है ना, वाह क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल। चले आपा, मैं आपकी मदद करवाऊं। आप अकेली कहाँ पकाती रहेंगी? ये बच्चे भी ना बस आजकल के। सानिया भी आने का कह रही थी, अचानक से उसकी अम्मी का फोन आ गया तो उसको वहां जाना पड़ा। उसने कहा था कि मेरी तरफ से तुम्हारी तबीयत पूछ लेना। असगर भाई भाभी से कहिएगा कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मुझसे जितना कहा गया है ना, मैंने आके कह दिया है, समझे? देखिए मैं जानता हूँ कितने फर्माबरदार हस्बैंड है, पता है मुझे। बेटा भी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, जिस दिन शादी होगी ना फिर मैं पूछूंगा। फिलहाल तो मेरा शादी करने को इरादा नहीं है।
जब तक मैं स्टैब्लिश नहीं हो जाता शादी नहीं करूंगा। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हाँ बा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारे बच्चे को नई जिंदगी दी। अरे कुछ पता भी है, असगर बता रहा था कि स्कूटर तो बिल्कुल तबाह हो गई बेचारे की। मैंने कहा चलो अच्छा हुआ बला टली भाई, स्कूटर तो फिर भी अल्लाह दे देगा, बच्चे की जान तो बच गई ना। सही कह रही हो बिल्कुल तुम। अच्छा ये बताओ मुझे, असगर आ गया? अरे कैसे ना आता, मैंने भी पक्का काम करवा दिया उसका आपा। अब कौन सा पक्का काम करवा लिया तुमने? अरे आपा, पीर बाबा से उसके लिए तावीज लेके आई हूँ। हद होगी जरीना, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। दिमाग खराब हुआ नहीं, लेकिन हो जाता अगर वो वापस घर ना लौटता तो। तुम किन चक्करों में पड़ गई हो जरीना? इस फतूर को दिमाग से निकालो, ढोंगी होते हैं सारे। अरे अरे आपा, बाबा जी की शान में कहीं कोई गुस्ताखी ना कर बैठना। क्यों? तुम्हारे बाबा आएंगे, जला के भस्म कर देंगे मुझे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अरे हाँ आपा, सुनने में तो यही आया है कि भी बड़े करामात वाले हैं मेरे बाबा जी। तौबा करो, खुदा का खौफ करो जीना, बस। अच्छा आपा जल्दी करो ना, मुझे जल्दी से खाना डाल के दो, मैं खा के जाऊं। भाई मैंने बाबा जी के पास पहुंचना है, जल्दी से पलट के। सर आप यहाँ? क्यों, क्या मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता शावेज? आ सकते हैं ना सर, सर बिल्कुल आ सकते हैं सर। आइए ना सर, आइए ना। बीजी, बीजी देखिए कौन आया है। सर आइए ना सर, बैठिए सर। अरे अरे रिलैक्स प्लीज। मैं कुर्सी लेकर आता। अरे नहीं शावेज, मैं यहाँ बैठ। सर चाय ठंडा आओ सब यहाँ बैठो, आओ बीजी। या मेरे साथ बैठो। सर क्या बात है शावेज, तुम इतने नर्वस क्यों? नर्वस नहीं हूँ सर, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सर। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ना सर, आप इस तरह मेरे गरीब खाने में तशरीफ़ लाएंगे सर। अरे नहीं नहीं, तुम इस जन्नत को गरीब खाना कह रहे हो? शावेज, तुम तो मुझसे भी ज्यादा अमीर आदमी हो, क्योंकि तुम्हारे पास माँ है, माँ की मोहब्बत, माँ की दुआएं हैं। और जिस घर में ये सब कुछ हो, उससे अच्छा घर कोई नहीं हो सकता। सर आप अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे। हाँ, मगर अफसोस, मेरे लिए अब वो लब हमेशा के लिए खामोश हो चुके हैं। खैर तुम ये बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? कुछ बेटर फील कर रहे हो? अगर चाहो तो 2-4 दिन की छुट्टी ले लो दफ्तर से। नो थैंक्स सर, मैं बहुत रेस्ट कर चुका हूँ, अब मैं काम करना चाहता हूँ। ओके, मैं तुम्हें ये इन्फॉर्म करने आया था कि कंपनी तुम्हें एक कार फराहम करेगी और तुम्हारी सैलरी भी इंक्रीज कर दी गई है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, बट मैंने ऐसे क्या कर दिया सर? क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई शावेज? सर किस वजह से आप मुझे इतनी फैसिलिटीज दे रहे हैं? अगर आप मुझ पर या मेरी गुर्बत पर तरस खा रहे हैं तो माफ़ कीजिएगा सर, इन दोनों सूरतों में मुझे ये चीज़ें कबूल नहीं है। वेल डन, तुम्हारी सोचों में भी मेरा अक्स मौजूद है। तुम यह यकीन जानो, मैं तुम पे कोई तरस नहीं खा रहा हूँ, और तुम इतने गरीब भी नहीं हो कि मैं तुम्हारी ऐसे मदद करने आ जाऊं। तो सर ये सब इनायतें किस लिए? अरे मियाँ, तुम्हें तुम्हारी काबिलियत की बुनियाद पर प्रोजेक्ट हेड बनाया गया है। अब तुम हमारी कंपनी के क्या कहते हैं, चीफ इंजीनियर बन गए हो। मुबारक। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी वालदा बीजी। आपने खामखाई तकल्लुफ किया। तकल्लुफ किस चीज़ का? आपका अपना घर है। बहुत बहुत शुक्रिया। आलो तशरीफ रखिए, चाय दो। लीजिए ना सर। I like this place. यहाँ पे जो चाहो एक साथ। Did you talk about something else? Okay, can you smile? Okay, great. तुम मुझे ये बताओ, तुम अंकल से कब बात करोगे हमारी शादी की? फिर हमें हनीमून प्लान करना है, बहुत सारा एक्शन करना है। Shut up, जोजो। तुम एक बात पे क्यों अटके रहते हो? अच्छा चुप हो, बैठो, बैठ के बात करते हैं, बैठो।
तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मुझसे ये सवाल इतनी बार कर चुके हो कि मुझे इस सवाल से नफरत हो गई है। सवाल से नफरत हुई है, मुझसे तो नफरत नहीं हुई ना। I love you, मिशी। Of course, you're my dear cousin. I love you too. एक बात का मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। अंकल अभी तक मुझसे नाराज हैं। You know what? उन्होंने मेरी वॉलेट से तुम्हारी पिक्चर निकाल दी है। मॉम भी उधर नाराज है। कैसे पैचअप होगा, कैसे सब ठीक होगा, बताओ। Don't worry, मैं पापा से बात करूँगी। That's my girl। क्या पियोगे? कुछ भी। Anything? Yeah. As usual मंगाता हूँ। Waiter। अरे तुम यहाँ खड़े हो? मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रही थी। शवेज, क्या बात है? जब से तुम्हारे बॉस ने तुम्हें तरक्की की खुशखबरी सुनाई है, तुम परेशान से? बॉस का इतनी जल्दी प्रमोशन देना, वो भी इतनी बड़ी पोस्ट पर, ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई बीजी। हालांकि जॉब करते हुए ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ मुझे। बेटा देखो, हीरे की परख जौहरी को होती है। तुम्हारी सलाहियत, तुम्हारी काबिलियत, वो इसको पहचान के इसलिए तुम पर मेहरबान है, वरना उन्हें क्या लालच हो सकती है हमसे। पता नहीं बीजी, मगर इस बात से दिल मेरा खुश नहीं है, पता नहीं क्यों। छोड़ो, सारे वहम दिल से निकाल दो। उस नेक आदमी को हमसे क्या गरज होगी? आप तो खुश हैं ना? क्यों नहीं? जरीना को कल ही मैं खुशी खुशी मिठाई देकर ये खबर सुनाऊंगी। मिशी बेटा। जी पापा, आइए बैठे। तुम मुझसे कोई बात करना चाह रही थी बेटा? बैठिए ना पापा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो पापा, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो बेटा। आपने जोजो को माफ कर दिया? तुम क्यों पूछ रही हो? वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। आपका बिहेवियर उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं है। एंड ही रियली लव्स यू अ लॉट। बेटा, जो इस किस्म की हरकतें करते हैं ना, वो इसी तरह डिस्टर्ब रहते हैं। उसको माफ कर दें पापा। बेटा, तुम अपने काम से काम रखो और मैं चाहता हूं तुम इस मामले में इन्वॉल्व मत हो। मैं जवाद को माफ नहीं कर सकता। जो कुछ भी हुआ उसमें अकेले जोजो इन्वॉल्व नहीं था। क्या इसका मतलब है कि तुम जानती हो कि इस सारी कॉन्स्पिरेसी में कोई और भी इन्वॉल्व था जवाद के अलावा? मैं भी उस प्लान में इन्वॉल्व थी। क्या मिशी, तुम? पापा, उसने मेरी इंसल्ट की थी, मुझे उससे बदला लेना था। शट अप! मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक गिर सकती हो, और मेरी बेटी होने के नाते तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? पापा, वो हमारा एम्प्लॉय है, वो जानता है कि मैं आपकी बेटी हूँ, फिर भी उसने कहा कि मैं बॉस नहीं हूँ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पता नहीं आप उस शख्स को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। बस, मैं इस मामले पे कोई डिस्कशन नहीं सुनना चाहता। सॉरी। क्या बात हुई डैड से? बात क्या होनी है, अहमद की तो डिमांड ही खत्म नहीं होती। तो इसका मतलब है आप डैड को फिर एक बड़ी रकम भिजवाएंगी? ये अंकल से कब तक बेहिसाब पैसे लेके हम भिजवाते रहेंगे? ऐसा कब तक चलेगा? चुप करो तुम, फजूल बातें ना किया करो। तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। ब्राइट फ्यूचर? अभी आप डैड को बुरा कह रही थी और अब मुझे डांट रही हैं। Who are you? बकवास बंद करो तुम।
ज्यादा बड़बड़ ना किया करो। बहुत बड़ी रकम का मामला है, मेरा ख्याल है मुझे भाईजान से खुद ही बात करनी चाहिए। साहब 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 क्या हुआ साहब? कुछ नहीं खान। क्या हो गया सर? क्या हुआ? मैं ऐसे ही कभी कभार चक्कर सा आ जाता है। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया खान साहब, ठीक हूँ। हम ओके हैं, हम ओके। सर आसिफ छुट्टी पे आप इस तरह से कैसे ड्राइविंग करेंगे? नहीं I'll manage। मेहरबानी खान साहब, ठीक है। नो सर, ये मुनासिब नहीं है, मैं आपको ड्रॉप कर दूं। चलो आज तुम्हारा ड्राइविंग टेस्ट भी ले लेते हैं, चलो। बस ठीक है, मैं ठीक हूँ। आओ शावेज, बैठो प्लीज। चिराती, शावेज साहब से पूछो क्या पियेंगे, कॉफी, चाय, ठंडा? नो सर थैंक्स, मैं कुछ नहीं लूंगा सर। थैंक यू वेरी मच शावेज। अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा है, तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता। सर ये मेरा फर्ज था सर। थैंक यू। साहब, बीबी साहिबा का 3 मरतबा फ़ोन आ चुका है। उनकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई, वो कह रही थी कि ड्राइवर को भेज दें। क्यों नहीं भेजा ड्राइवर को? सब ड्राइवर की तो तबीयत ख़राब हो गई, वो घर चला गया है। बीबी साहिबा इंतज़ार कर रही हैं और वो बहुत गुस्से में है सर। अच्छा, फिर मुझे ही लेने जाना होगा। सर आप ड्राइविंग कैसे करेंगे सर? कैन यू डू मी अ फेवर? मिशी को पिक कर सकते हो? मेरे ख्याल से मैं खुद ही कोशिश करता हूँ। नो सर, एड्रेस बताइए सर। थैंक यू। चलो कि बाय 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 बेबी। कहाँ रह गए थे तुम? इतनी देर से मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मैं तुमसे पूछ रही हूँ कहाँ रह गए थे तुम? ड्राइवर छुट्टी पर है। ओह, तो आप हैं? ड्राइवर की भी नौकरी ले ली आपने? समझ गई। घर में अम्मा बीमार होंगी, बाप बूढ़े होंगे, बहनों की शादियां करानी होंगी, है ना? कैसे होते हो तुम लोग? एक से एक मसला होता है तुम लोगों का। ए मिस्टर, तुमसे कुछ पूछ रही हूँ ना मैं? आपकी इन फजूल बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अच्छा, हो तो तुम 2 टके के, लेकिन ऐसे बिहेव करते हो जैसे तुम कोई प्रिंस हो। शाह नाम रखने से कोई प्रिंस नहीं बन जाता है। गरीब पैदा होते हो और गरीब ही मर जाते हो। ये हम गरीब लोग ही हैं जिनकी वजह से अयाशियां कर रहे हैं, याद रखिएगा। ये पापा की ढील है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर बैठकर मुझसे बकवास कर रहे हो, वरना किसी की हिम्मत भी नहीं होती कि मेरे सामने बैठे या बात करे। मुझे अपना गुलाम मत समझिएगा। फिर वही बकवास। तुम घर चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकलवाती हूँ। हाँ, थोड़ी सी तकलीफ होगी अभी। जी डॉक्टर सना। हाँ पहुंच रहा हूँ मैं, आप फिक्र नहीं करें। जी ओके। अच्छा, मैंने तुम्हें इंजेक्शन लगा दिए, अब तुम्हें भरपूर और गहरी नींद की जरूरत है, ठीक है? सो जाऊंगा यार, कम से कम मेरे साथ बैठ के कप कॉफी तो पियो। तुम फिक्र नहीं करो, वो भी पी लूंगा मैं। अब तुम आराम से सोने की कोशिश करो, ठीक है?
ओके, गुड नाइट। दरवाजा बंद कर। डॉक्टर साहब की तबीयत अब कैसी है? ठीक नहीं है शरादी, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तुम उनके बहुत पुराने मुलाजिम हो, उनसे मोहब्बत भी बहुत करते हो और यहाँ रहते हो, इसलिए घर की कोई बात ढकी छुपी भी नहीं। मुझे बताओ ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा टेंस है? डॉक्टर साहब मुझे मालूम है कि आप मेरा नाम नहीं लेंगे। साहब को दरअसल बीबी साहिबा की बहुत फिक्र है। क्या फिक्र है? वो जोजो साहब को कतई पसंद नहीं करते। गाड़ी क्यों रोकी है तुमने? जी तो कर रहा है इसकी सांसें बंद कर दूं मैं तुमसे पूछ रही हूँ गाड़ी क्यों रोकी है, बताते क्यों नहीं हो? गाड़ी का टायर पंचर हो गया और कोई स्पेयर व्हील भी नहीं है हमारे पास। शिट, तुम्हें पहले देखना चाहिए था। मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ। नौकर तो? आप प्लीज चुप रहेंगी? क्या तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझ पर ऑर्डर चलाओ? तुम घर चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। क्या लूह की तरह खड़े खड़े देख रहे हो? जो मुझे दिखाई दे रहा है वो आपको भी दिखाई दे रहा होगा। क्या? यही कि दूर दूर तक कोई भी गाड़ी नहीं। तो फिर ये कि चुप करके हमें किसी गाड़ी का वेट करना पड़ेगा। मैं किसी से लिफ्ट नहीं लेती। छिछोरे। वे शाबेश, शावेज मेरा भाई, कैसे है? औकात? अरे शावेज कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र, कैसा है? यूनिवर्सिटी के बाद तो तुम गायब ही हो गए। हाँ यार, वो थोड़ा सा जॉब में बिजी हो गया था। एक बात बता, यहाँ करीब में कोई पंचर वाला है? अबे ये कोने पे ही तो है यार। ये बच्ची कौन है तेरी गर्लफ्रेंड? बॉस की बेटी है। मुझे बताओ यार, टायर चेंज करना है मुझे। अबे तो क्या स्पेयर में नहीं है? है तो, मगर मैं... अबे यार अभी तू बच्चा ही है। देखिए कौन। पापा कहाँ है? साहब तो अपने कमरे में सो रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है पापा को? डॉक्टर वो बता रहे थे कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। हेलो। हेलो रऊफ अंकल, मिशी हियर। हाय मिशी, हाउ आर यू? रऊफ अंकल, पापा को क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं बेटा, बस जरा बीपी हाई हो गया था। मैंने इंजेक्शन लगा दिया, सुबह उठेंगे तो बिल्कुल फ्रेश होंगे। अंकल प्लीज सच सच बताएं, पापा ठीक तो हैं? देखो मिशी, बेटा मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन तुम जिद कर रही हो तो तुम्हें बता रहा हूँ मैं। बताएं ना अंकल, मैं पापा को बीमार नहीं देख सकती। मिशी बेटा, हसन आजकल बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहने लगा है। इस वजह से उसका ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई हो गए। तो अंकल प्लीज पापा का अच्छा से ट्रीटमेंट करें, मैं उनको बीमार नहीं देख सकती। हाँ हाँ बेटा, उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन मेरे ट्रीटमेंट से ज्यादा उन्हें तुम्हारी मॉरल सपोर्ट की जरूरत है। तुम अच्छी तरह जानती हो वो तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हारी कोई बात नहीं टालते। अब तुम्हें भी उनका बहुत ख्याल रखना है, उन्हें टेंशन और स्ट्रेस से दूर रखना है, और ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो। जी मैं उनका ख्याल रखूंगी। ओके, टेक केयर।
चावेज बेटा, गाड़ी पसंद आई तुम्हें? जी सर, बीजी बहुत खुश है मेरे प्रमोशन से। बेटा, औलाद की कामयाबी माँ बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है। बीजी को मेरा बहुत सलाम कहना और उनसे कहना मैं बहुत जल्द उनके साथ चाय पीऊंगा। यू आर मोस्ट वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शराती, खैरियत? बीबी साहिबा ने लंच भेजा है सर आपके लिए। परहेजी खाना है, उन्होंने खुद बनवाया है अपने सामने। रऊफ ने मिश्री को मेरी हालत बताकर कुछ अच्छा नहीं किया, तो वो बच्चों की तरह मेरी निगरानी कर रही है आजकल। लेकिन सर ये आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। अरे, तुम भी मेरे मुखालिफ लोगों में शामिल हो गए हैं? सर सबकी तरह मैं भी आपको सेहतमंद देखना चाहता हूँ। सब आप खाना खा लें तो मैं जाऊं। बीबी साहिबा ने कहा था कि आप लंच मेरे सामने करें। एक तो ये रऊफ ने पूरे शहर के डॉक्टर मेरे पीछे लगा दिया। सिराती, तुम घर जाओ, इसे यहीं छोड़ दो और मिश्री से कहना कि मैंने खाना खा लिया। यहाँ शावेज है ना जो मेरा ख्याल रखता है। जाओ। सर एक शिकायत है भाई साहब आपसे। पहले मैं कभी नाराज हो जाती थी ना, आप मुझे घर तक मनाने आते थे। इस दफा आप मुझे मनाने भी नहीं आए। बस अच्छा राफिया, पिछली बातों को भूल जाओ। अब आज डिनर तो साथ करोगी ना? अल्लाह नहीं भाई साहब, आज मुझे अपनी एक फ्रेंड के यहाँ जाना है, फिर आऊंगी ना इंशाल्लाह। चल। आप फ्रेंड्स के यहाँ तो रोज जाती हैं, एक दिन नहीं जाएंगी तो क्या हो जाएगा? मिश्री मेरी जान, तुम कहो और मैं ना रुकूं, पर आज मुझे जरूरी जाना है ना, जो है ना मेरी कमी पूरी करने के लिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अच्छा भाई साहब, अल्लाह हाफिज। जाओ। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, टेक केयर, खुदा हाफिज। शुक्र है अल्लाह ताला ने शावेज को तरक्की दे दी। अरे और तो और इतनी बड़ी कार भी मिल गई उसको। अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली आपा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस जरीना, परवरदिगार जब देता है ना तो बेहिसाब देता है। तुमने और शावेज ने सब्र भी तो कितना किया है, फाके काटे, लेकिन फिर भी कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। स्पाक जात का करम है कि उसने तुम्हारी सुन ली। बस जरीना, हम बंदे हैं उसके, हर हाल में शुक्र है उसका। आपा एक बात कहूंगी भाई, अब लड़के की माशाल्लाह तरक्की भी हो गई यार, वो कमाना भी शुरू हो गया। उसकी अब शादी कर डालो, खुशियां देख लो तुम भी उसकी। है जरीना, क्या करूं? मेरी बड़ी तमन्ना है कि मैं शावेज की खुशियां देखूं, पर क्या करूं, मानता नहीं। लो, कैसे नहीं मानेगा? मैं समझाऊंगी ना उसको। उसको कुछ पता नहीं है, मर्द की किस्मत औरत के आ जाने से खुल जाती है। देख लेना कितनी तरक्की करेगा मेरे शावेज। सही कह रही हो तुम। मामा, आप अभी तक गई नहीं है? आपको चेक लेने जाना था। जो कल भाजन का रवैया देखा था, कैसे बदले बदले लग रहा था, अजीब फॉर्मल सा बिहेव कर रहे थे। चले जाऊंगी। निशी बता रही थी कि तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उन्हें? मुझे तो नहीं बताया किसी ने। हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई हैं उन्हें। हाँ? अच्छा, फिर ऐसा करते हैं, चेक जल्दी से ले लेते हैं। क्या कह रही हैं आप? अपने बारे में सोचती रहती है, मेरा क्या होगा? हाँ, दोनों चीजों के बारे में सोचूंगी मैं, क्यों नहीं। ऐसा करते हैं, भाजन की तरफ अभी चलते हैं। भाजन को कुछ हो गया ना तो बड़ा मसला हो जाएगा। चलो चलो। बैग कहाँ है मेरा? आओ वहीं से चलो। ये चाय क्यों नहीं आ रही है बीजी? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने तुम्हें तरक्की और खुशहाली दी। अब एक ही तमन्ना बाकी है। जी बीजी, बोलिए। तुम्हें सेहरा बांधने की, बहू को घर लाने की। बीजी फिलहाल अगर आप अपनी इस तमन्ना को सुला दें तो ज्यादा बेहतर है। क्यों बेटा? क्योंकि मैं आजाद रहना चाहता हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारे पाँव में बेड़ियां डालने की बात नहीं कर रही, तुम्हारी शादी की बात कर। बीजी, क्या आपको ये बात जान के खुशी नहीं होती कि आपका बेटा सिर्फ आप ही का रहेगा? बस बस, अब मेरी बातों को टालो मत। मैं तुम्हारी शादी करने का फैसला कर चुकी हूँ।
अब मैं पीछे नहीं हटने वाली। क्या बात है बीजी, इरादे तो बड़े खतरनाक लग रहे हैं मुझे आपके। जो चाहे समझो। एक बात तो बताओ सच सच। सच सच? बीजी मैंने आपसे झूठ कब बोला? कोई लड़की तुम्हें पसंद हो तो बता दो मुझे। नहीं बीजी, मुझे कोई लड़की नहीं पसंद। सोच के बात करो, जरा जहन पे जोर डालो, याद आ जाएगा। क्या याद आ जाएगा बीजी? जो एक लड़की तुम्हें अस्पताल में मिलने आई थी, मैंने उसे कमरे से निकलते हुए देखा था। वो अच्छा, वो हसन बेग साहब की बेटी है, काम से आई। अच्छा, तुम्हारे बॉस की बेटी? वो तो बहुत अमीर लोग हैं, हमारा तो कोई जोड़ ही नहीं बनता उनसे। ऐसे वो लड़की मुझे बड़ी भाई थी, बड़ी मासूम सी प्यारी सी बच्ची थी। अच्छी? वैसे बीजी क्या पसंद आया आपको उसमें? क्या पसंद आया मुझे? ये प्यारी मासूम सूरत से देखती मुझे लगा कि यही मेरी बहू बनने के लायक है। बीजी आप उसको जानती नहीं है, वो हम जैसे कमतर लोगों को इंसान नहीं जानवर समझती। अच्छा, तुम्हारे बॉस तो बड़े अच्छे इंसान हैं, तो वो क्यों इतनी बदमिजाज है? फिर भाई साहब क्या सोचा आपने? मैं तो ना आज आपसे फैसला सुन के ही जाऊंगी। बहुत अच्छा किया राफिया, तुम खुद ही आ गई, वरना आज शाम को मैं ज़रूर तुम्हारे पास आता और तुमसे बहुत ज़रूरी बातें करता। कैसी बातें भाई साहब? वो बातें जो एक भाई सिर्फ एक बहन से ही कर सकता। कैसी बातें भाई साहब? बताएं ना, मेरा तो दिल घबरा रहा है। भाई साहब कुछ बताएं तो सही ना, क्या हुआ है आखिर? राफिया, तुम मिशी को अपनी बहू बनाना चाहती हो ना? तौबा है, आपने तो मेरी जाने निकाल दी। इसमें परेशान होने वाली भला कौन सी बात है? अरे भाई, ये तो मैंने ख्वाहिश का इजहार बहुत पहले आपसे कर दिया था, अब तो पूरा करने का वक्त आ गया। लेकिन राफिया, इस वक्त मेरा बहुत बुरा वक्त चल रहा है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? आप कहना क्या चाह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही। राफिया, मेरा बिजनेस लॉस इस हद तक बढ़ गया है कि अब मुझे ये मुल्क छोड़ना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। मेरे पास कुछ नहीं रहा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो कोई आम आदमी थोड़ी हैं, करोड़पति हैं आप। आपकी बिल्डिंग्स, प्लाजाज, इतना बड़ा बिजनेस सब कहाँ गई? क्या हुआ? बुरा वक्त कहकर नहीं आता राफिया, एक के बाद एक लॉस होता चला गया। सच अ बैड न्यूज। अब क्या होगा भाईजान? अच्छे वक्त का इंतजार करना होगा, तब तक मैं मुल्क से बाहर चला जाऊंगा और बाहर जाने से पहले जवाद और मिशी की शादी कर दूंगा सादगी से। सादगी से कैसे भाई साहब? जो मेरा इकलौता बेटा है, मैं उसकी शादी सादगी से नहीं कर सकती। मेरे बड़े अरमान हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये क्या कह रही हो तुम राफिया? मैंने हर अच्छे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया है। इस वक्त मेरा बुरा वक्त है, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। मैं खुद बहुत मजबूर हूँ भाईजान। बात दरअसल ये है कि मैं तो खुद आपसे पैसे मांगने आई थी। मैंने अहमद से वादा किया है कि मैं आपसे पैसे लेके उनको भिजवाऊंगी। मैंने तुम्हें कभी इनकार नहीं किया राफिया, लेकिन इस वक्त तो मेरे पास कुछ भी नहीं। भाईजान, आप तो अहमद के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हैं। अगर उनको रकम ना मिली तो वो तो हंगामा खड़ा कर देंगे। भाई, मुझे तो 2 करोड़ रुपए चाहिए। इतनी बड़ी 2 करोड़ की रकम कहाँ से लाऊं? कौन देगा मुझे? भाईजान, अगर ये रकम ना मिली तो मिशी और जोजो की शादी भी नहीं हो सकती। क्या? अहमद कभी नहीं मानेंगे। राफिया, राफिया, भाईजान, अगर ये रकम ना मिली तो मिशी और जोजो की शादी भी नहीं हो सकती। अरे मिशी,
मेरा बेटा कहाँ थी भाई तुम इतनी देर से? अभी तुम्हारी फुप्पो आई थी, राफिया फुप्पो, वो तुम्हारा पूछ रही थी। पापा मैंने सब सुन लिया है। मैं यहाँ पर बर्डन हूँ क्या, जो आप रकम देकर मुझसे जान छुड़ाएंगे? नहीं 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 मेरे बेटा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है। पापा मैं सब सुन चुकी हूँ। आंटी आपसे कह रही थी कि ये रिश्ता तभी होगा जब आप उनको रकम देंगे। नहीं नहीं मेरा बेटा, तुम क्यों हर्ट हो रही हो? ये तो इस दुनिया का दस्तूर रहा है। पर पापा दिस इज माई इंसल्ट। मुझ में क्या खामी है जो पैसे से पूरी होगी? नहीं, मेरी बेटी में कोई खामी, कोई कमी नहीं है। आप मेरे साथ चलें। कहाँ बेटा? बस चले ना पापा। अरे अरे ऐसे ही बेवकूफ समझा हुआ है क्या? पागल समझा हुआ है? उनकी बेटी को मैं खाली हाथ बहू बना के ले आऊंगी? क्या हुआ? क्या कहा अंकल ने? इतना अपसेट क्यों हो रही है? अरे भाईजान अपना सारा कारोबार लुटा के खाली हाथ होके बैठे हुए, कर्जदार हो गए हैं और उनसे मुंह छुपा के मुल्क छोड़ के भागना चाह रहे हैं। और तुर्रा ये उस पर कि अपनी पागल बेटी को मेरी बहू बना के छोड़ के जाना चाह रहे हैं। खाली हाथ? लेकिन इस तरह मैं ये रिश्ता कभी भी नहीं करने वाली। मॉम मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, बंगलापति नहीं। और क्या खराब समझा मैं, पागल समझा मैं। मॉम अरे भाई साहब मिशी, आप लोग इस तरह अचानक? जब किसी की असलियत जाननी होती है तो ऐसे ही अचानक आना पड़ता है। मिशी जान ये क्या कह रही हो तुम? डोंट टच मी। मैं आपके साए से भी दूर रहना चाहती हूँ। कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? तुम तो बात ही मत करो। मेरे थ्रू मिलियनेयर बनना चाहते हो तुम? पापा जस्ट लीव मी। मैं इसको जान से मार दूंगी। तुम्हें मैं यहाँ इसलिए नहीं लाया था। वाह भाजन वाह, देख रहे अपनी बेटी के अंदाज। अच्छी लड़कियों के ये करतूत होते। अरे इसे यहाँ लाना था तो बता के तो लाना था कि अपनी ससुराल में जाके क्या हरकतें करनी है। मगर आप खुद क्या समझाते? आप तो खुद हमारी इज्जत नहीं करते। गैर के सामने मेरे बच्चे के मुंह पे थप्पड़ रसीद कर दिया। तुम कैसी बातें कर रही हो राफिया? वो थप्पड़ वाली बात को तुम भूलती क्यों नहीं हो? मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ और तुम्हारे बेटे पर भी मेरा उतना ही हक है। एक बहन तो ये बात भूल सकती है, पर एक माँ अपने बेटे का थप्पड़ कभी नहीं भूल सकती। अरे जोजो को तो अहमद ने भी कभी हाथ नहीं लगाया भाई साहब। अहमद अंकल ने कभी इस पे एक पैसा भी खर्च नहीं किया है। सब कुछ पापा ने किया है। मिशी, बात मत बढ़ाओ। पापा मैं बात आगे नहीं बढ़ा रही हूँ, राफी आंटी बढ़ा रही हैं। बचपन से लेके आज तक आप ही ने इन दोनों के एक्सपेंसेस अफोर्ड किए और ये लोग एक थप्पड़ के आगे सब कुछ भूल बैठे। ए लड़की, हमने जो कुछ भी किया अपना हक समझ के लिया। तुम कौन होती बीच में बोलने वाली? चुप। मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। तौबा, अल्लाह माफ करे भाई साहब। इस कदर जबान दराज लड़की, इस कदर जबान दराज लड़की को मैं अपनी बहू बनाऊंगी? कभी भी नहीं। मैं अभी और इसी वक्त ये रिश्ता तोड़ती हूँ। क्या कह रही हो तुम? तुम्हें एहसास है कि तुम क्या बकवास कर रही हो? सॉरी भाईजान, तमाम मामला आपके सामने। राफिया, ये रिश्ते कोई कांच के बर्तन नहीं होते जो जब चाहे फेंका और तोड़ दिया। जब रिश्तों की कदर न रहे तो वो कांच से भी ज्यादा नाजुक हो जाया करते हैं। मेरा फैसला अटल है, कभी नहीं बदलूंगी ये फैसला मैं। और तुम्हारा भी यही फैसला है? ऑफ कोर्स, जो मॉम चाहेंगी मैं तो वही करूंगा। सुन लिया मेरे बेटे का फैसला तुमने। अब आप दोनों आराम से इस घर से तशरीफ ले जा सकते हैं। चलो। पापा आप बिल्कुल फिक्र मत करें। मुझे इस रिश्ते के टूटने का कोई दुख नहीं है। ये तो समझ में आ गया कि इन लोगों की असलियत क्या है, कैसे लोग हैं। क्या हुआ पापा? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? राफिया, मेरी सगी बहन, वो मुझसे इस तरह आंखें फेर लेगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था।
क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया उसके लिए। पापा क्या हुआ पापा? पापा 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 शरारती पापा, शरारती पापा। जी फरहान साहब, मैं बस पहुंच रहा हूँ। ओके ओके, हाफिज। शावेज किसका फोन था? बीजी ऑफिस से फोन था। रात में हसन बेग साहब को हार्ट अटैक आया, उनकी तबीयत बहुत खराब है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ने सेहत अता करे। मैं जा रहा हूँ। क्यों, नाश्ता नहीं करोगे तुम? नहीं बीजी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, मैं अब हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अच्छा चलो जाओ, फी अमान अल्लाह। देखिए, आप प्लीज रोइए मत। सर की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। ही इज मच बेटर नाउ। कल तक इंशाल्लाह और इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। अंकल मैं पापा को इस तरह नहीं देख सकती। बेटा इस तरह नहीं रो, उसने तुम्हारी आंखों में आंसू देख लिए तो और बीमार हो जाएगा। तुम जानती हो ना कितना चाहता है वो तुम्हें। मैं पापा से कब मिल सकती हूँ? 2 घंटे और इंतजार कर लो, फिर मिल लेना। मुबारक हो आपको शावेज, आपके बॉस की तबीयत अब बहुत अच्छी है। आप लोगों की दुआएं रंग लाएंगी। खुदा का शुक्र है। आप लोग कल से यहाँ कुछ खाया पिया नहीं, आप लोग मेरे ऑफिस में चले, मैं आपके लिए कॉफी और सैंडविच मंगवाता हूँ। आइए हाँ बेटा चलो। ऋषि, क्या हुआ भाईजान को? रात तो ठीक थे, क्या हुआ भाईजान को? आप यहाँ पर क्यों आई हैं? आपकी वजह से पापा इस हालत में पहुंचे। अगर पापा को कुछ हो जाता ना तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ती। अरे लड़की, दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? हाँ मेरा दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि रात से मैं पापा को जिंदगी और मौत के बीच में देख रही हूँ। तो हो क्या? अगर मेरे भाई की बेटी न होती तो मैं तुम्हें खड़े खड़े तुम्हारी औकात याद दिला देती। आप क्या मुझे मेरी औकात याद दिलाएंगी? सारी जिंदगी तो आप पापा के टुकड़ों पे पली हैं। खामोश जाओ, बंद करो जबान अपनी। मेरी जबान खुल गई ना, सारा का सारा खेल बिगड़ जाएगा, समझी? हाँ खेल तो बिगड़ ही गया है, क्योंकि करोड़ों की दौलत आपके हाथों से निकल गई है। ये तो तुम्हें बाद में पता चलेगा कि किसके हाथ से दौलत निकल गई है, तुम्हारे हाथ में क्या बचा है। बहरहाल मैं इस वक्त अपने भाई को देखने आई हूँ। मैं आपको पापा से नहीं मिलने दूंगी, हमारा आपसे ताल्लुक खत्म हो चुका है, आप जा सकते हैं। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। मैं आपको पापा से नहीं मिलने दूंगी, हमारा ताल्लुक खत्म हो चुका है, आप जा सकती हैं। दिमाग खराब हो गया लड़की तुम्हारा, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। वॉचमैन, इस पागल औरत को बाहर निकालो और देखना ये वापस अंदर नहीं आए। टोटली मैड, तुम्हारा दिमाग खुद खराब हो गया। अरे ये सब क्या हो रहा है यहाँ? देख रहे हो भाई, इस लड़की की जबान दराजी देख रहे हैं, मेरे साथ क्या हरकतें कर रही है। निशी बिहेव योरसेल्फ। राफिया आप आइए मेरे साथ, 1 मिनट आइए। चाहे लड़की पागल कहीं की। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। तुम क्या खड़े खड़े शक्ल देख रहे हो? जाओ यहाँ से। मिशी बेटा, बेटा तुम पिछले 2 दिन से यहाँ मुसलसल मेरे पास हॉस्पिटल में हो।
थक गई होगी, तुम चली जाओ, घर जाओ। पापा जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तभी मैं घर जाऊंगी, आपको साथ लेकर। यार डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, मुझे जाने दो यार घर। अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। अंकल ठीक कह रहे हैं पापा, आप अभी फिजिकली नॉर्मल नहीं है। जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं आपको खुद ही लेकर जाऊंगी इंशाल्लाह। अरे बेटा, तुम नहीं जानती, ये डॉक्टर्स जो है ना, अपना बिल बढ़ाने के लिए सब कुछ करते हैं, वरना मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चलो यही समझ लो, लेकिन डिस्चार्ज मैं तुम्हें फिर भी नहीं करूंगा। अगर ऐसे दोस्त हो ना तो फिर दुश्मनों की जरूरत ही नहीं। उससे बात हुई तुम्हारी? ये सही चल रहा है। फरहान साहब, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे फाइल मंगवाई थी। एक्सक्यूज मी, मैं बात कर रहा हूँ। अरे जावेद साहब, फाइल भी ले लीजिएगा, कुछ अपनी सुनाइए, कुछ हमारी सुनिए। और वैसे भी कौन सा सर मौजूद है अभी? फरहान, हमें यहाँ पे सैलरी पूरी और टाइम पर मिलती है, इसलिए हमें चाहिए हम अपना सारा काम पूरी ईमानदारी और टाइम से करें। सर, ऑफिस में मौजूद हो या ऑफिस में ना मौजूद हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरी टेबल पे फाइल चाहिए, प्लीज़ थोड़ा जल्दी भिजवा दीजिए। शावेद साहब पर तो सर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। पहले तरक्की पर तरक्की और अब पूरी फर्म संभाल रहे हैं। मुझे तो दाल में कुछ काला ही लगता है। हाँ, काला तो है, वक्त आने पर मालूम चल जाएगा। हॉस्पिटल जा रहे बेटा? जी बीजी। तो मुझे भी साथ ले चलो, मैं भी तुम्हारी बॉस की आदत कराऊंगी। हाँ हाँ, वो तो ठीक है बीजी, लेकिन आप घर में रह के दुआएं करती हैं, ये भी बहुत है। क्यों, ये क्या बात हुई? मुझे ले जाने में मसला है कोई? हाँ, मसला तो है। क्या मसला? वहाँ हसन बेग साहब की बेटी मौजूद है, वो हम जैसे लोगों को इंसान नहीं समझती हैं। अगर उसने आपसे कुछ उल्टी सीधी बात कर दी तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा बीजी। अरे अजीब लड़की है। अजीब नहीं है, अजूबा अजूबा। चलता हूं। क्या कह रही हो बेटा? क्या वाकई राफे आई थी? जी पापा, आई थी वो ड्रामे करते हुए, पर मैंने भी उनको नहीं छोड़ा। खूब इंसल्ट की मैंने उनकी। बुरी बात है बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पापा आप सब पर यकीन करते हैं, सब आपको धोखा देकर लूट कर चले जाते हैं। बेटा, अगर इंसान की नीयत अच्छी हो ना तो अल्लाह सब कुछ अच्छा कर देता है। देखो, शावेज मेरे दफ्तर में काम करता है, लेकिन बिल्कुल बेटों से ज्यादा मेरा ख्याल रख रहा है। पापा मुझे ऐसी बातों पर बिलीव नहीं है। आपने जो अपनी सीट दी हुई है ना उसको, मुझे डर लगता है कि वो हड़प ना जाए उसको। नहीं बेटा नहीं, शावेज बहुत खुददार लड़का है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है और दफ्तर में भी वो मेरी सारी जिम्मेदारियां संभाल रहा है। पापा आपके मुंह से मुझे उसकी तारीफ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। ऋषि बेटा, तुम उसे क्यों नापसंद करती? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको मुझसे छीन रहा है। He is a very nice boy. No पापा, he is not. I will kill him. ऋषि, relax. बैठिए। क्या लेंगी आप, चाय या कॉफी? ये क्या कर रही हैं आप? I've come to shoot you. दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? हाँ, दिमाग खराब हो गया है। जो पापा और मेरे बीच में आने की कोशिश करेगा उसको मैं उड़ा दूंगी। और तुम मेरे पापा को मुझसे छीन रहे हो, तुम्हें मरना होगा।
हेलो हसन। डॉक्टर प्लीज मुझे इस कैद खाने से रिहाई दिला दो। तुम खुद ही इस कैद से छुटकारा नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखा शावेज, इसे कहते हैं चोरी, और वो भी सीना जोरी। यानी मुझे खुद डिस्चार्ज नहीं कर रहा है और मेरा नाम लगा रहा है। ठीक ही तो कह रहे हैं डॉक्टर साहब, अभी आपका हॉस्पिटल में एडमिट रहना बहुत ज़रूरी है सर। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मैं कारोबार की मसरूफियत है, और बेचारी मेरी बेटी मिशी वो बड़ी मुश्किल से घर गई है। वो बहुत परेशान हो गई है मेरी वजह से। देखिए सर, अभी आप फिलहाल सिर्फ अपने सेहत पे ध्यान दें, क्योंकि अगर सेहत नहीं रहेगी तो ना आप बिजनेस संभाल सकेंगे ना फैमिली देख सकेंगे। नहीं बेटा, मुझे बिजनेस की परवाह नहीं है। थैंक यू वेरी मच, तुम मुझे बिजनेस की डेली रिपोर्ट्स पहुंचाते हो। बस बात यह है कि मैं यहाँ अस्पताल में घबरा गया हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो इसका मतलब है कि तुम मिशी की वजह से घर जाना चाहते हो? बहुत फिक्र है तुम्हें उसकी। तुम तो जानते हो डॉक्टर, मिशी का मेरे सिवा और है ही कौन। मुझे उसकी बड़ी परेशानी रहती है। ठीक है सर, फिर इजाज़त दीजिए मुझे। सॉरी यार, आजकल तुम्हारी डबल ड्यूटी हो गई है। यानी पहले दफ्तर जाते हो, फिर यहाँ आकर मुझे पूरी दफ्तर की रिपोर्ट करते हो, फिर घर जाते हो। इट्स ओके सर, चलिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बहुत पसंद करते हो तुम इस लड़की को, सारा बिजनेस उसके हवाले कर दिया है, बहुत एतमाद है तुम्हें उस पर। तुम बताओ, नहीं करना चाहिए एतमाद? ये तुम बेहतर समझ सकते हो, आफ्टर ऑल यू आर ए बिजनेसमैन। सो डॉक्टर, एज अ थर्ड पर्सन एक बात बताओ, शावेज कैसा लड़का है? हाँ, बहुत सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिबल बच्चा है, और उसके चेहरे पे कुछ कर दिखाने का असम भी है। आई थिंक ट्रस्ट किया जा सकता है उस पर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। जी। मैंने सोचा पापा तो हर किसी पे एतमाद कर ही लेते हैं, पर मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा। बिल्कुल सही सोचा आपने, आजकल एतमाद का तो ज़माना ही नहीं रहा। तमाम फाइल्स लेकर आइए और फरहान को भी बुलाइए। मैं रिपोर्ट्स कलेक्ट करना चाहती हूँ, और मैं ये नहीं चाहती कि लोग ये समझें कि कोई नज़र रखने वाला नहीं है। यस मैम। मैं पूछ पूछ के थक गया हूँ, आखिर बात क्या है? कौन सी ऐसी टेंशन है जिसकी वजह से तुम्हारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो रहा? मैं इसीलिए तुम्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं कर रहा था। एक बार तुम्हें हार्ट अटैक हो चुका है, और अगर तुम्हारी यही कंडीशन रही तो। तुम अच्छी तरह जानते हो, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरी बेटी मिशी है। जानता हूं मैं। उसकी जिंदगी और उसके मुस्तकबिल के ख्याल ने मेरे दिल की धड़कनें धीमी कर दी है। कोई रीजन है जिसकी वजह से तुम इतने परेशान हो? मिशेल की मुस्तकबिल की वजह से खौफजदा क्यों हो तुम? क्या तुम्हें यकीन नहीं कि जवाद उसे खुश रखेगा? वो मंगेतर है उसका, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी बहन का बेटा है वो। राफिया ने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए, जवाद और मिशी का भी। ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन ऐसा क्यों किया उसने? यकीन जानो,
जब ये सब कुछ हुआ तो मुझे हैरत जरूर हुई थी, लेकिन अगर सच्ची बात पूछो तो मुझे खुशी बहुत हुई थी। अच्छा ही हुआ। क्या मतलब? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। रूफ, जवाद में वो गट्स नहीं है जो एक कामयाब मर्द में होते हैं। ना उसमें खुददारी है, ना कोई काम करने की तमीज है। वो ऐसे ही लाउबाली लड़का था। बहुत अच्छा हुआ ये रिश्ता टूट गया। चलो, जैसा तुम चाहते थे वैसा तो हो गया, लेकिन तुम्हें राफिया की जुदाई का दुख तो मिला है। हाँ, बहुत दुख है मुझे अपनी बहन का, लेकिन एक दिन मैं उसको मना लूंगा। लेकिन उसे मनाने से पहले मैं मिशी की शादी कर देना चाहता हूं। किससे? कोई लड़का है तुम्हारी नजर में? हाँ, है तो सही, मगर Oh, Mishi, my sweetheart. वाओ पापा, यू लुक गुड। अच्छा, थैंक यू। किससे चैटिंग हो रही है बेटा? सोनिया से। आपको पता है उसकी शादी हो गई है, कनाडा जा चुकी है वो। सोनिया की शादी हो गई? कब? जब आप हॉस्पिटल में थे। तो बेटा तुमने तो उसकी शादी अटेंड की नहीं होगी। ऑफ कोर्स नॉट पापा, मैं आपकी खातिर ऐसी हजारों पार्टीज छोड़ सकती हूँ। थैंक यू, जीती रहो मेरी बेटा। हेलो, जरा शावेद साहब को मेरे पास भेजें। थैंक यू। सर आपने मुझे बुलाया सर? हाँ शावेद आओ, बैठो। शावेद मियां, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ, और मैं ये नहीं समझता कि वो बात यहाँ दफ्तर में की जाए। मैं चाहता हूँ तुम मुझे कुछ वक्त दो तो वहां बैठ के आराम से बात कर सके, कहीं और। बिल्कुल सर, आपको जो जगह मुनासिब लगे मुझे बता दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा सर। थैंक यू। मैं तुम्हें कोई 8 बजे फोन करूंगा शाम को। बिल्कुल सर। ऑलराइट, थैंक यू। क्या खास बात हो सकती है जो वो यहाँ ऑफिस में नहीं करना चाहते? क्या बात हो सकती है वो? ऑफिस के किसी काम में मुझसे कोताही तो नहीं हुई, मगर मैंने अपना तमाम काम पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से किया है। फिर क्या बात हो सकती है जो वो करना चाहते हैं? देखो शावेज, आज कोई फॉर्मेलिटी नहीं, रिलैक्स। मैं रिलैक्स हूँ सर। शावेज, मुझे एक अरसे से तुम्हारे जैसे मेहनती और सच्चे नौजवान की तलाश थी। एक ऐसे नौजवान की जो सितारों पे कमंड डालने का हौसला रखते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं। मैं जो कुछ भी हूँ सर आपकी वजह से। शावेज, तुम क्या समझते हो, जिंदगी में दौलत ज्यादा अहमियत रखती है या रिश्ते? सर मेरे नज़दीक दौलत से ज़्यादा मोहब्बत है। वो मोहब्बत जो हमें अपनों से मिलती है, उन रिश्तों से जो हमारी शनाख्त बनती है, जिनसे हमें खुशियां मिलती हैं सर। कहीं कहीं शावेज, इन रिश्तों को दौलत की लालच, खुदगर्जी का घुन लग जाता है। इस तरह रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, जिस तरह
मेरे पास कुछ नहीं रहा, ना दौलत, ना रिश्ते। मैं बहुत तनाव हो गया। आप ऐसा क्यों समझते हैं सर? बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं। मैं अपनी तबीयत से मुतमईन नहीं हूं शावेज। मुझे मौत का डर नहीं है। डर सिर्फ यह है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर मेरी बेटी मिशी का क्या होगा? मायूसी अल्लाह मियां को नापसंद है सर। नहीं, मैं मायूस नहीं हूं, लेकिन मिशी की फिक्र की वजह से मुझे रातों को नींद नहीं आती। सर ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो फिर तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं? सर आप मिशी की शादी करा दीजिए। किससे? जवाद से तो उसका रिश्ता खत्म हो चुका है। आई एम सॉरी सर, मुझे पता नहीं था सर। डोंट वरी। जब से मैं ही बोले जा रहा हूं। भाई तुम भी तो बताओ कि तुम्हारी फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, क्या एजेंडा है तुम्हारा? अभी तो कुछ भी नहीं है सर, लेकिन मेरी फ्यूचर प्लानिंग्स में मुझे अभी बहुत आगे तक जाना है। बीजी का हुक्म है कि मुझे जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए, और आज तक बीजी का कोई हुक्म मैंने टाला नहीं है सर। तो तुम कहीं इंटरेस्टेड हो? नो सर, बिल्कुल भी नहीं सर। जिंदगी के इस कश्मकश में मैंने कभी इस तरफ सोचा ही नहीं सर। तो फिर शावेज तुम मेरी बेटी मिशेल से शादी कर लो। सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? आपको एहसास है? मैं बाहोश आवाज तुमसे ये बात कर रहा हूं, और यकीन जानो यही मेरी दिली ख्वाहिश है। ये पॉसिबल नहीं है सर। मेरा स्टेटस, मेरा स्टैंडर्ड आपके बराबर का नहीं है सर। सर आपको मैम के लिए बहुत सारे प्रपोजल्स मिल सकते हैं जो आपके स्टेटस के बराबर होंगे सर। तुम्हारी शराफत और तुम्हारी जहानत और तुम्हारे किरदार की मजबूती, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है, मेरा सबसे बड़ा स्टेटस। और फिर मेरे इर्द गिर्द मेरी बहन जैसे बनावटी लोग, खुद गर्ज, मैं उनसे क्या तवक्को रखूं? शावेज बेटा, तुम अपनी बीजी से मशवरा कर लो, आराम से सोच लो। मुझे तुम्हारे जवाब का शिद्दत से इंतजार रहेगा। बेटा तुम्हें उनकी नीयत पे शक नहीं करना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने तुम्हारा साथ दिया ना, अब तुम्हें भी चाहिए कि उसी तरह उनका साथ दो। जी हाँ, कल साथ मेरा इसलिए दिया था ताकि आज सूद समेत सब वापस ले सके वो। बीजी मैंने आपसे कहा था ना कि हसन बेग साहब की मेहरबानियों से मेरा दिल खुश नहीं होता था। एक अजीब सी उलझन लगी रहती थी मुझे। फजूल में बदगुमान मत हो। मैं तो कहती हूँ हाँ कह दो बस। क्या बीजी, मैं उस लड़की के साथ एक दिन नहीं गुजार सकता हूँ। मुझसे कह रही है मैं सारी जिंदगी गुजार लूं उसके साथ। शादी के बाद सब लड़कियां बदल जाती हैं। तुम भी उसे अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लेना। बीजी वो लड़की है, कोई मोम की गुड़िया तो है नहीं। आप उसको नहीं जानती, वो एक नंबर की बदतमीज और बददिमाग किस्म की लड़की है। जब हमारे पास आएगी ना तो बदल जाएगी। बिन माँ की बच्ची है, मोहब्बत और तवज्जो मिलेगी, सब ठीक हो जाएगा। बदल जाएगी बीजी, ये सपना आसान नहीं है जितना आप सोच रही हैं। तुम खुद को राजी कर लो, मैं उसे समझा दूंगी। बीजी मेरा दिल ही तो राजी नहीं हो रहा। मेरी खातिर भी नहीं। बीजी देखें, आप मुझे मजबूर मत करें प्लीज। मैं कम इन सर? हाँ, शावेज, तुमने मुझे जवाब नहीं दिया अभी तक। मैं ही आपको क्यों नजर आया सर? आपके ताल्लुकात तो
मुझसे भी ज्यादा कई बेहतर लोगों से हैं। यही सवाल मैंने खुद से भी किया था। जवाब में मैं तुम में अपना अक्स देखता हूं। मैंने भी कभी बिल्कुल तुम्हारी तरह स्ट्रगल की थी बेटा। मैंने भी तुम्हारी उम्र में हालात की बहुत मार खाई है, लेकिन वक्त की खराबी मेरे एतमाद को कमजोर नहीं कर सकी, ना ही मेरी खुददारी पर असर कर सकी। अनथक मेहनत और तकदीर बदल डालने के अज़्म ने मुझे इस कुर्सी तक पहुंचाया है। मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता। शावेज, मुझे तुम पर एतमाद है और मैं तुम पर भरोसा भी करता हूं। थैंक यू सर। आपने मिशी से पूछा? वो मान गई? नहीं, मगर मिशी को मनाना मेरा काम है, वो मान जाएगी। आई एम सॉरी सर, लेकिन मेरे और मिशी के ख्यालात बिल्कुल भी नहीं मिलते सर। मुझे एक घरेलू लड़की चाहिए। बीजी ने सारी जिंदगी मेहनत की है, मेरा ख्याल रखा है, और मैं चाहता हूं कोई ऐसी लड़की आए जो बीजी का ख्याल रखे, उनको आराम पहुंचाए सर। हाँ बेटा, हर सादतमंद बेटे की यही ख्वाहिश होती है। आई एम सॉरी सर, लेकिन आपकी बेटी बीजी को वो सुख नहीं दे सकती जो उनका हक है। मैं जानता हूं बेटा, जब वो तुम्हारे घर जाएगी वो सब कुछ सीख जाएगी। उसने मां नहीं देखी, वो इन रिश्तों से वाकिफ नहीं है। मुझे यकीन है वो जल्द तुम्हारे साँचे में ढल जाएगी। नो सर, मैं ऐसा नहीं समझता। सॉरी सर, मैं आपके एतमाद पर पूरा नहीं उतर सकूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं करूंगा। तुम्हें अपना फैसला करने का मुकम्मल इख्तियार है, और ना ही कभी मेरी नियत पर शक करना। और हाँ, तुम्हारे फैसले से तुम्हारी जॉब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर, आप मुझे सोचने का एक मौका और देंगे सर? सोचो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कैसा इम्तिहान शुरू हुआ है मेरा? अगर मैं हाँ करता हूं तो मेरी अना, मेरा दिल इजाजत नहीं देता। और अगर इनकार कर देता हूं तो मेरा ज़मीर बेचैन हो जाता है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। हसन बेग मुझसे बहुत सी उम्मीदें रखे बैठे हुए हैं। बीजी का इसरार है मैं राजी हो जाऊं, हसन बेग साहब की ख्वाहिश पूरी कर दूं, मैं कुर्बान हो जाऊं उनकी ख्वाहिशों पर। हसन बेग साहब जानते हैं उनकी बदतमीज खुदसर लड़की को कोई भी मर्द लाइफ पार्टनर नहीं बनाएगा, इसलिए उनकी इनायतों की नजर करम मुझ पर हुई थी। अब मुझे फैसला करना होगा। क्या फैसला किया तुमने शावेज? पता नहीं बीजी, मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा, वैसे ज्यादा सोचना फैसलों को कमजोर कर देता है। इतनी जल्दी फैसला करना मेरे लिए आसान नहीं है बीजी। ये मेरी जिंदगी का मामला है, इसके लिए तो मैं टाइम लूंगा ही। कितना टाइम लोगे? एक माँ तो हो चुके हैं तुम्हें सोचते हुए। किसी को इतना इंतजार करवाना ठीक नहीं है बेटा। बीजी, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बेटा, जब ऐसा मरहला जिंदगी में आए ना
तो अपना मामला अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। ऊपर वाले के साथ बहुत अच्छा और बहुत बेहतर फैसला करने वाली है। ठीक है बीजी, फिर जैसा आपको बेहतर लगे वही कीजिए। मुझे यही उम्मीद थी तुमसे शावेज कि तुम मेरा मान रखोगे। बेटा, मुझसे उस बच्चे के वालिद की परेशानी नहीं देखी जाती। बीजी वो लड़की, अब यही कहोगे ना कि सारे जहां की बुराइयां हैं उसमें, तो क्या हुआ? जब वो इस घर में आएगी तो मैं उसे अपने रंग बरंग लूंगी। ठीक है बीजी, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। हसन बेग साहब से बात करने से पहले वो शर्तें सुन लें आप। हाँ हाँ, कहो क्या शर्तें? भाई साहब बहुत बहुत मुबारक हो। बहन जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं बहुत खुश हूँ जिस तरह आपने अपने बेटे शावेज की परवरिश की है। काश मेरी बेटी की भी परवरिश इस तरह हो गई होती तो मैं आज और भी खुश होता। यकीन जानिए, उसकी फिक्र मुझे दीमक की तरह अंदर से खाए जाती। अरे भाई साहब, क्यों इतनी फिक्र कर रहे हैं? मैं आपकी बेटी को बहू नहीं, अपनी बेटी बना के ला रही। आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। मुझे आपसे और शावेज से बहुत सी उम्मीदें हैं। यकीन जानिए, जब मैं पहली बार आपसे मिला था ना, तब भी मुझे अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। कैसी अजनबियत? आप तो हमारे अपने, और देखिए अब तो हम करीबी रिश्तेदार भी बन गए। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। क्या बात है शावेज, तुम इतने चुप चुप क्यों हो? बस वो ताल्लुक की नौयत बदल गई ना, तो झिझक तो जरा होगी। सर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट? हाँ बोलो। बीजी आपसे जो कुछ भी कहेंगी, अगर वो सब कुछ आपको मंजूर हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, श्योर, बिल्कुल। वो भाई साहब, दरअसल बात यह है कि मिशी लिसन टू मी। मिशी, मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी है। गेट लॉस्ट। मिशी, मैं बहुत अपसेट हूँ यार। सो मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। तो इतने दिनों से जिंदा कैसे थे तुम? मेरी बात सुनो, मैंने मॉम के प्रेशराइज होने पे मैंने तुम्हें सब कहा, लेकिन मैं कभी नहीं कहना चाहता था। अच्छा, वो तुम्हें प्रेशराइज करेंगी और तुम मेरी इंसल्ट करोगे? अच्छा सुनो, सब भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। मैं और तुम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और फिर अंकल और मॉम हमें कभी नहीं जुदा कर सकते। तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुमसे शादी करूंगी? तुम मुझसे प्यार करती हो? नहीं करती? जी नहीं, वो वक्त गुजर चुका है। तुम ये झूठ बोल रही हो। तुम मुझे सजा देने के लिए कह रही हो ये। यहाँ से चले जाओ, हमारे रास्ते बदल चुके हैं। मुझ पे रहम खाओ प्लीज मिशी। मिशी, मॉम प्लीज। जो मैंने तुमसे कहा, ये लड़की अगर सड़क पे नजर भी आ जाए तो वहाँ तुम खड़े भी ना होना। तुम इसके आगे हाथ जोड़ रहे हो? बताओ अपनी मम्मा को, तुम तो मुझसे कोर्ट मैरिज के लिए तैयार थे ना? मेरे बगैर रह नहीं सकते हो? तुम मेरे बेटे को बहका रही, पर याद रखना तुम जोजो को कभी भी नहीं बहका सकती, क्योंकि वो मेरा यानी कि राफिया अहमद का बेटा है, जो सिर्फ अपनी माँ से मोहब्बत करता है। मैं बहका रही हूँ उसे? और क्या, वरना तुम जैसी लड़की को तो कभी कोई अपना लाइफ पार्टनर ना बनाए। और अगर किसी ने ये भूल कर भी दी तो तुम्हें खड़े खड़े तलाक हो जाएगी, ये मेरा दावा है। कितनी खुशफहमी है ना आपको? खुशफहमी नहीं है बीबी, सच्चाई। वो तो मैं ही थी जो अपने भाई की बेटी समझकर तुम्हें बहू बनाने को तैयार हो गई, वरना तुम जैसी लड़की से तो कोई बात भी करना पसंद ना करे। बहुत जल्द मैं अपने बेटे की शादी करूँ और तुम मेरे भाईजान के घर में बैठी बैठी किसी अच्छे से लड़के के इंतजार में बूढ़ी होती रहे। मॉम प्लीज। चलो जो
चलो। बहन जी, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेटी के बाप होने के नाते दुनियादारी भी कोई चीज है। आपकी बात बिल्कुल सही है भाई साहब, मगर शाहवेज ने तो जहेज भी लेने से इनकार कर दिया। बल्कि वो तो ये भी कह रहा है कि बहू के साथ आने वाले वो किसी जायदाद को कबूल नहीं करेगा। और फिर भाई साहब हम शादी बहुत सादगी से करेंगे, अपनी हैसियत के मुताबिक। अगर आपको कोई एतराज़ हो तो आप बताइए। ठीक है बहन जी, मुझे कोई एतराज नहीं। इजाजत। एक बार आपको फिर मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक है भाई साहब। अल्लाह हाफ़िज़। मिशी, मिशी बेटे कुछ तो बताओ, क्या हुआ है? मिशी। पापा शॉपिंग सेंटर में आंटी और जोजो मिले थे। राफिया ने कोई बात की तुमसे? हाँ, उन्होंने मुझे चैलेंज किया है कि मुझ जैसी लड़की से कोई शादी नहीं करेगा। मैं इसी घर में बैठे बैठे बूढ़ी हो जाऊंगी। क्या हो गया है राफिया को? किसी बच्चों वाली हरकतें कर रही है वो। पापा मैं कैसी लड़की हूँ? क्या बुराई है मुझ में? अरे नहीं मेरा बेटा, मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। और उन बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दो जिनका कोई मतलब ही नहीं है। नहीं पापा, कोई ना कोई तो रीजन होगा जो आंटी मुझे बार बार ऐसे कहती हैं। अरे मेरी जान, कोई रीजन नहीं है। राफिया का दिमाग खराब हो गया और तुम अच्छी तरह जानती हो वो कितनी मतलब परस्त औरत है। वो मुझसे ये भी कह रही थी कि वो जोजो की शादी कर रही हैं। उन्होंने लड़की भी सिलेक्ट कर ली है। मिशी बेटा, तुम जोजो से मोहब्बत करती हो? पता नहीं पापा, बस ऐसी बातों से मेरी इंसल्ट होती है और मैं नहीं चाहती कि जोजो की शादी मेरी शादी से पहले हो। मेरी शादी अभी हो सकती है, अभी के अभी। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। लेकिन बेटा, ये शादी जिंदगी भर का मामला होता है। ये दोस्तों से लगाने वाली कोई बैठ नहीं होती जिसके लिए आप जल्दबाजी करें। बेटा, ये बहुत सोच समझकर और देखभाल कर किए जाने वाला फैसला होता है, क्योंकि ये सारी जिंदगी निभाना भी होता है। आई नो पापा। डोंट वरी, मेरी बेटी के लिए एक शहजादा आएगा। रिलैक्स, कल हम इस सिलसिले में बात करेंगे। डोंट वरी, योर पापा इज हियर। ये क्या आपा, शाहवेज की शादी का सुन के मैं तो इतनी खुश थी कि पूरी रात मैं खुशी से सो नहीं सकी। लेकिन तुमने मेरी खुशियों पे पानी फेर दिया, ये कह के कि वो उसके बॉस की बेटी है। जरीना, इसमें ना खुश होने वाली कौन सी बात है? अरे मेरी भोली आपा, खुद अपनी अकल से सोचो। शाहवेज के बॉस को क्या लड़कों की कमी है जो वो यहाँ पे अपनी लड़की पे आएगा? अरे मेरी मानो या ना मानो, लड़की में ज़रूर कोई ना कोई कमी है, वरना वो कैसे राजी हो गया यहाँ पे शादी करने के लिए? मैं तो कहती हूँ कि अभी भी इनकार कर दो। नहीं जरीना, ये सब मुकद्दर का जोड़ लिखा होता है। अरे मैं सच कह रही हूँ आपा, ज़रूर लड़की में कोई ना कोई खोट है, तभी तो लड़की का बाप हर शर्त मान के लड़की देने को तैयार हो गया है, वो भी अपने से कम हैसियत वाले लोगों में। ये बात नहीं, क्यों तोहमत लगा रही है इस पे? बहुत नेक इंसान है वो। जानती हूँ। अरे आपा, तुम्हें तो हर कोई नेक ही नजर आता है। अल्लाह मेरे बेटे शाहवेज को खुशियाँ नसीब करे। तुम्हारे लिए वो अपनी सारी खुशियाँ दाव पे लगाए बैठा है। अच्छा चलो ना, छोड़ो इन बातों को, मैं जरा पर्स लेके आती हूँ, चलने की तैयारी करते हैं। चलो। आपा भी मेरी बहुत भोली है, इसको पहचान ही नहीं है कि कोई क्या कह रहा है। अरे वाह, कितने प्यारे फ्लावर्स हैं। कौन लाया? मिशी बेटा, यू आर लेट। तुमने आने में बहुत देर कर दी। शाहवेज और उसके घर वाले तुम्हारा रिश्ता लेकर आए थे, और ये फूल और मिठाई वही लोग लेकर आए थे। तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन वो चले गए। What? Are you serious, पापा? Yes, I'm serious. I'm not joking. हमारा ऑफिस वाला मुलाजिम शाहवेज
हाँ हाँ, शावेज जो हमारे दफ्तर में काम करता है, और मैंने ये रिश्ता मंजूर भी कर लिया। What? वो 2 टके के आदमी की इतनी हिम्मत कैसे हुई पापा? बेटा कूल डाउन, रिलैक्स, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? आपने मुझे बिल्कुल डिग्रेड कर दिया है। क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं एक ऐसे शख्स से शादी करूं जो हमारे ऑफिस में एक मुलाजिम है, चंद हजार रुपए कमाने वाला एक कंगला आदमी? देखो मिशी, अगर शावेज को तुम अपनी नजर से देखोगी तो तुम्हें शावेज ऐसा ही नजर आएगा, लेकिन अगर मेरी नजर से देखोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि मैंने तुम्हारे लिए उसे क्यों सेलेक्ट किया है। नो, मुझे हर चीज अपनी नजर से देखने की आदत है। मिशी, इन हालात में शावेज से बेहतर लाइफ पार्टनर तुम्हें नहीं मिल सकता, और मेरी बात याद रखना, एक दिन आएगा कि वो एक बिजनेस टाइकून बन के उभरेगा। लाइफ पार्टनर? मैं उस शख्स से टेम्परेरी पार्टनरशिप भी नहीं कर सकती। तुम अभी उसकी सलाहियतों से वाकिफ नहीं हो। वाकिफ होना भी नहीं चाहती। यार अब रऊफ मैं क्या करूं, तुम ही समझाओ उसको। सारी रात हो गई है, अपना कमरा लॉक करके बैठी हुई है। मैं ये सब कुछ उसके फायदे के लिए कर रहा हूं, और किसके लिए कर रहा हूं? अच्छा तुम टेंशन नहीं लो, तुम बैठो। क्यों ना लो यार टेंशन, यार कोई हद होती है किसी चीज की। अरे भाई तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, बैठो। अरे बैठो तो सही भाई, बैठो सही। देखो तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, ये तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं शावेज को अच्छी तरह जानता हूँ, ही इज अ वेरी नाइस बॉय, और तुम्हारा फैसला बिल्कुल ठीक है। रऊफ, मेरा बिजनेस बिल्कुल ठप हो चुका है, मेरा बाल बाल कर्ज में जकड़ा हुआ है। मैं लोगों की नजरों से थोड़े दिनों के लिए दूर रहना चाहता हूँ। राफिया ने मुझे धुतकार दिया है, अगर शावेज और उसकी माँ मेरा साथ ना देते तो मैं अपना ज़हनी तवाजुन खो बैठता। रख दो यार। ये गुस्सा जो करते हो ना तुम, तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम ऋषि को समझाओ, उसे सारी बात बताओ, वो तुमसे कोऑपरेट करेगी। नहीं, मैं ये नहीं चाहता, वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि उसे ये सारी बातें पता चले। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं बात करता हूँ उससे। अंकल आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते, मैं पापा की ये बात नहीं मानूंगी। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा मिशेल, सिर्फ समझा रहा हूँ। हसन की और मेरी दोस्ती को 40 साल गुजर गए, और इन 40 सालों में मैंने उसे कभी कोई गलत फैसला करते नहीं देखा। जरूरी तो नहीं है कि उनका ये भी फैसला उनके हर फैसले की तरह ठीक हो। मिशेल तुम बेटी हो उसकी, और अपनी बेटी के लिए वो गलत और कमजोर फैसला कभी नहीं करेगा। उसने तो अपनी सारी जिंदगी खत्म कर दी तुम्हारे लिए। सिर्फ सौतेली माँ के जुल्म से बचाने के लिए उसने दूसरी शादी नहीं की और तन्हा जिंदगी गुजार दी। वो तन्हा तो नहीं है, मैं हूं उनके साथ। कब तक साथ दोगी उसका मिशेल? खुदा के लिए हसन पे तरस खाओ। वैसे भी हार्ट अटैक के बाद उसे अपनी जिंदगी का यकीन नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों, तुम्हें फील नहीं होती उसकी कंडीशन? बेटी हो तुम उसकी। अंकल ऐसी बातें मत करें, अगर पापा को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। देखो बेटा, देखो अगर तुम चाहती हो कि हसन जिंदा रहे तो ये जिद छोड़ के उसकी बात मान लो। मैं ये गारंटी देता हूँ कि शावेज तुम्हें सारी जिंदगी खुश रखे। पर आई डोंट लाइक शावेज। तुम्हारी मर्जी, लेकिन हसन की खातिर लाइक करना पड़ेगा शावेज को। देखो हसन ने भी सारी जिंदगी तुम्हारी खातिर कुर्बानियां दी हैं, अब तुम्हारी बारी है। क्या एक बाप को हक नहीं कि वो अपनी बेटी की बेहतरी की खातिर कोई डिसीजन ले सके? कर आप मुझे हर्ट कर रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं, अब फैसले का अख्तियार तुम्हारे हाथ में है। हम रात तक तुम्हारे फैसले का इंतजार करेंगे। अच्छी तरह सोच के फैसला करना।